हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और क्लास 11 फिजिक्स में जो मूल मात्रक या पूरक मात्रक होते हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो ये आपके परिभाषाएं हैं इनको प्यारे भाइयों याद करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। आप यदि चाहें तो बेहतर नोट्स बना सकते हैं और याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे यदि कहूँ कि ये एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट प्यारे भाइयों ये बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट तैयार करते हैं। कम समय में सारी परिभाषाएं देख लेंगे और जिसे आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मीटर किसे कहते हैं। जैसे अपन मापते हैं कि कपड़ा हमें 5 मीटर चाहिए, इस तार की लंबाई 2 मीटर चाहिए, तो आखिर इसका नाम मीटर क्यों पड़ा और किस आधार पर इसे मीटर कहते हैं, इसका मानक रूप ही क्यों इतना है। तो समझिएगा, प्रकाश द्वारा 1/, यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे भाइयों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 29,97,92,458, यानी 1/29,97,92,458 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड का इतना भाग प्यारे भाइयों, समझ रहे हैं, लगभग 30 करोड़वां भाग। 1 सेकंड का 30 करोड़वां भाग समय में जो प्रकाश दूरी तय करती है वो कहलाती है 1 मीटर। मतलब इतने सेकंड में कोई प्रकाश जितना दूरी तय कर ली वो कहलाता है 1 मीटर। अब आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर कितना होता है। ठीक है, लगभग 2 हाथ से ज़्यादा। ठीक है, 2 हाथ से ज़्यादा। ठीक है, तो 1 मीटर प्यारे भाइयों ये कैसे मापा गया, कैसे मानक लिया गया। तो 1 सेकंड के ये 30 करोड़ मिस भाग में से जितना दूरी तय कर रहा है प्रकाश, ठीक है, जितना दूरी, यानी 1/29 करोड़, 29 करोड़ लगभग 30 करोड़ मान के चलते हैं, तो 1/30वें करोड़ सेकंड में निर्वात में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उस दूरी को हम कहते हैं 1 मीटर। ठीक है, तो इसको आपको याद कैसे करना है, 29,97,92,458। ठीक है, ऐसे मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं उस प्रकार से याद करना है। 29,97,92,458, 1/29,97,92,458 सेकेंड में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। ठीक है ना, 1 मीटर क्लियर। अब बात करते हैं 1 किलोग्राम। जैसे भैया किसी को चीनी लेना है, शक्कर लेना है, तो 1 किलोग्राम, उसको कैसे कहा गया कि 1 किलोग्राम है। वो भैया अंतरराष्ट्रीय मानक है। देखो, कोई भी जो आपका मात्रक है प्यारे भाइयों, किसी भी चीज के मापन के लिए, है ना, जो संदर्भित मानक है हमने मान लिया है कि यही 1 किलोग्राम है, और इसी आधार पर तो अंतरराष्ट्रीय मानक है जिसको मान लिया गया कि यही 1 किलोग्राम है, और इसी आधार पर किसी भी द्रव्यमान का हम मापन करेंगे। तो देखिए, फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। कहने का मतलब, एक आपके पास छोटा सा बेलन है जो किससे मिलकर बना है, प्लेटिनम और इरिडियम से मिलकर बना हुआ एक मिश्र धातु है। तो प्यारे भाइयों, इस बेलन के बराबर जो भी पदार्थ होगा उसे हम कहेंगे 1 किलोग्राम। इसको मान लिया गया कि ये फिक्स जगह पर रखा हुआ है। इसके माप के आधार पर कोई भी पदार्थ आप मापोगे, बनाओगे, तो वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। जैसे आप लोहे का भी बना रहे हो, तो लोहे का प्यारे भाइयों इसी के, यानी इस बेलन के माप के बराबर आप उस लोहे को बना दे तो वो लोहा जो है आपका 1 किलोग्राम का कहला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के यदि 10 ले लोगे तो 10 किलोग्राम बन जाएगा। चीजें क्लियर। तो सेवरस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में प्यारे भाइयों सुरक्षित रखा प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बना एक छोटा सा बेलन है जिसके वजन को हम 1 किलोग्राम मानते हैं। सेकंड क्या है कि 1 सेकंड में वह समय अंतराल है जिनमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9.192.6 ये प्यारे भाइयों 631,770 कंपन करता है। कहने का मतलब, इसको आप इकाई, दहाई, इतना प्यारे भाइयों आपका पूरा टोटल कंपन है, इतनी कंपन की संख्या है 07713, ये कामा है। ठीक है, ये कामा है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब। ठीक है, 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करता है। ये इतना लंबा प्यारे भाइयों 1 सेकेंड में, मतलब वह समय अंतराल है जितने समय में ये क्या करता है, सीजियम जो 133 परमाणु कंपन करता है। इतना कंपन करने में जितना समय लगता है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। इतना कंपन आपको दिख रहा है ना, इतना कंपन करने में जितना समय लगता है सीजियम परमाणु को, वो 1 सेकंड कहलाता है। सिंपल। केल्विन क्या कहलाता है,
जल के त्रिक बिंदु से ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 में भाग को 1 केल्विन कहते हैं। जल के त्रिक बिंदु से ऊष्मागतिकी ताप के 1/273.16 में भाग को 1 केल्विन कहते हैं। अब इनकी परिभाषाओं को थोड़ा याद करना पड़ेगा प्यारे भाइयों, ठीक है ना, सिंपल तरीके से। मैं तो यहाँ पर आपको प्रोवाइडिस लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको याद करना हो तो कर सकते हैं, नोट डाउन करना तो कर सकते हैं। अब देखिए, जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक बड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। कितना खतरनाक है, लेकिन थोड़ा सा परिभाषाएं याद कर लीजिए कि जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति की, मतलब किसी भी प्रकाश स्रोत की जो आवृत्ति है इतनी है, ठीक है, किसी भी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक बड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है। कहने का मतलब आपके पास कोई प्रकाश स्रोत है, वहां से प्रकाश है ना, इतनी जिसकी आवृत्ति है और इतना वाट प्रति स्टेरेडियन जो है विकिरण क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। चीजें क्लियर? यानी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, इतने हर्ट्ज की आवृत्ति है उसकी, तो और इतने वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता जो एक बड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है प्यारे भाइयों, उसे हम कहते हैं 1 कैंडेला। छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि बिल्कुल सिंपल है, जिसे आप आराम से याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 1 मोल क्या है। 1 मोल, तो 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.102 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणु होते हैं वही आपका 1 मोल है, ठीक है ना। ये परिभाषा है, ये वैज्ञानिकों के तथ्य प्यारे भैया। इसको आप कहो कि आप दिखा दो तो हम बिना प्रैक्टिकल के नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। ये पूरा प्रायोगिक लैब पर ही ये निर्धारित किया गया, इसलिए आप इससे परेशान ना हो, ठीक है। इसको तैयार करना तो कर सकते हैं कि 1 मोल जो आपका मान होता है वो कार्बन 12 की 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणु की संख्या होती है उसी को हम कहते हैं 1 मोल। इसी प्रकार से प्यारे भाई एम्पियर है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई तथा नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित करने पर उनके मध्य जो प्रति मीटर लंबाई होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का उत्पन्न करता है। कहने का मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देता हूँ कि जैसे 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो एम्पियर की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई तथा नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मतलब एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, निर्वात में है 1 मीटर की दूरी पर 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तार है और मतलब इसकी जो वृत्तीय परिच्छेद है वो तार की मतलब लंबाई एकांक है, लेकिन इतना नगण्य के रूप में मतलब वृत्तीय परिच्छेद के रूप में वो नियमित रूप से प्यारे भाइयों व्यवस्थित है और उस पर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो एक बल उत्पन्न होगा और वही बल जो होता है प्यारे भाइयों वो क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। मतलब इस चालक तार पर धारा प्रवाहित करें तो बल इतना उत्पन्न हो, 2 × 10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, तब ये जो प्यारे भाइयों एम्पियर है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। मतलब जो धारा का मान होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। इसी प्रकार से समतल कोण प्यारे भाइयों कि समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। तो 1 रेडियन वह कोण होता है जिससे वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता हो। 1 रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर क्या करता है अंतरित, मतलब कोई भी चाप होता है जो वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, वही आपका 1 रेडियन कहलाता है। इसी प्रकार से 1 स्टेरेडियन की बात करें तो वह घन कोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। अब देखो इन परिभाषाओं को बताने का तात्पर्य ये है कि आप लोग तैयार कर लें। आपको यदि तैयार करना है तो, और यदि प्यारे भाइयों यदि इसको आपको तैयार नहीं करना तो कभी पेपर में पूछा नहीं जाता कि आप इससे परेशान हो कि सर ने आज कौन सा टॉपिक बता दिया, बड़ा थोड़ा सा पकाऊ है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ पर निश्चिंत रहें,
आपको एक बार पढ़ लेना है, नोट डाउन कर लेना है। आपको आगामी समय भविष्य में यदि आपको याद करना तो कर सकते हैं, और नहीं करना है तो कोई प्रेशर नहीं, यहाँ से एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बस इतना जानना जरूरी है कि वास्तव में यार मीटर है क्या, किलोग्राम है क्या, इसको कैसे बनाया गया, तो वैज्ञानिकों ने अपनी पद्धति के आधार पर इन चीज़ों को बनाया। आज सर उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।